वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बात किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग का। इसके पहले वाले जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग के, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 मॉडल पढ़े थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, आज हम लोग इसके पढ़ेंगे इसके और कल क्या क्या पढ़े हैं ये आप लोग मेरे वीडियो में देख लेना, पहले वाले वीडियो में। लेकिन आज का हम लोग का ये जो पार्ट 2 में बना रही वीडियो, आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि मॉडल ऑफ मेमोरी। तो मॉडल ऑफ मेमोरी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। मॉडल ऑफ मेमोरी, लेवल ऑफ टीचिंग। मॉडल की जो मेमोरी है वो शिक्षण में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। पहला है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके संरचना कैसे हैं, ठीक है। तीसरा है इसके सोशल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि अच्छी स्मृति की ये जो हम आपने ये डॉटेड वाले पॉइंट्स देखे हैं, ये टॉपिक्स पूरे मैं कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती है। तो अच्छी स्मृति के लिए कुछ कुछ चीज़ों का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र अधिगम होना चाहिए, मतलब आपको सीखने की जो क्षमता है वो भी जल्दी होनी चाहिए। इसमें धारण का स्थायित्व होना चाहिए, मतलब कि सीखने के बाद आप इसको जो रिकॉल यानी कि मेमोरी में आप इसको फिक्स्ड कर रहे हैं, ये स्थायी होना नहीं चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज सीखा और उसको 2 दिन के बाद आपने भुला दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा लर्निंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें प्रत्यास्मरण की शीघ्रता होनी चाहिए, मतलब कि आप जब किसी चीज़ को सीखते हैं तब इसमें रिकॉल करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि अच्छी स्मृति जो है वो उपयोगी होना चाहिए। अच्छी स्मृति में व्यर्थ की बातों को भूलने का गुण भी होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी की कौन सी बातें होनी चाहिए। अगर हम अपने माइंड में, हमारा माइंड क्या है, एक स्टोरेज बकेट है, ठीक है। अगर हम इसमें बहुत आलतू फालतू की बातों को भी रखने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम भूलने लग जाएंगे। इसलिए हमें अपनी मेमोरी से, जैसे कि हम फ़ोन वगैरह से करते हैं ना, फ़ोटोज़ वगैरह को डिलीट करते हैं गैलरी से, जो फ़ोटो काम की नहीं होती, वैसे ही हमें अपनी मेमोरी से भी कुछ बातों को हटा देना चाहिए जो हमारे काम की बातें ना हो, जो हमें परेशान करें। देखिए, तो पहले हम लोगों ने जो बात किया था वो था हमारा मेमोरी लेवल। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक 2 बोध स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसका हिंदी क्या होता है, बौद्ध स्तर का शिक्षण। यानी कि बौद्ध स्तर का जो शिक्षण है, शिक्षण का मध्य स्तर है, यानी कि मिडिल लेयर है। इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील होती है। बौद्ध स्तर के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षण के पहले स्मृति स्तर पर हो चुका हो, स्मृति स्तर पर हो चुका हो, मतलब कि जब आप किसी चीज़ को समझ के किसी को एक्सप्लेन करने के लिए रेडी होते हैं तो उसके पहले आपको अपने चीज़ों को मेमोराइजेशन कर लेना उचित है। यानी कि आपका जो मेमोराइजेशन है वो हो चुका होना चाहिए, तभी तो आप किसी के सामने कुछ भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण। अब इसमें देखिए ये बात क्यों बोला गया है कि उन छात्रों को सम्मिलित किया था जिनकी बुद्धि विकासशील होती है। अब मान लीजिए जिनकी IQ कम है, या फिर जिनको चीज़ें समझ कम आती हो, या फिर देर से आती हो, या फिर जो स्लो लर्नर हो, वो चीज़ों को जल्दी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को समझकर उनको एक्सप्लेन करने में। लेकिन जो बच्चे मतलब कि एवरेज होते हैं या फिर अच्छे IQ के होते हैं, जिनकी बुद्धि विकासशील होती है, उन बच्चों को चीज़ों को मेमोराइजेशन कर लेना चाहिए ताकि वो तुरंत अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पीछे ना हटें, ठीक है। अब बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। यदि शिक्षकों को अपने इस प्रयास में सफलता मिलती है तो विद्यार्थियों में नियमों को पहचानने, समझने तथा उन्हें प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। देखिए, आप इसमें क्या होता है, इसमें जो शिक्षक हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शिक्षक इस तरीके से अपने क्लास को अट्रैक्टिव बनाते हैं, वहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होता है इस टाइप के शिक्षण में। अधिकतर आप टीचर्स को देखेंगे कि वो उन्होंने इस क्लास में आए, अपने जो उनका जो पाठ है उन पे उन्होंने लेक्चर दिया और क्लास ख़त्म होते ही वो चलते बने, ना बच्चे से कुछ पूछना है,
ना ही किसी पूछे गए सवाल का आंसर देना है, तो ये टीचिंग अच्छी मेथड की कहलाती नहीं है। एक टीचिंग मेथड ये होती है जिसमें कि 2 वे कम्युनिकेशंस होते हैं, जिसमें टीचर कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वे में क्लास में एंटर करते हैं जिसमें बच्चों को टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक पे खुलकर बातचीत करने की टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ फ्रीडम देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है, अच्छा होता है, और वो अपने उस टॉपिक पे और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे पाते हैं। अब देखिए, जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोगों को इसका उद्देश्य है, इसका संरचना है, इसकी परिपारक है, व्यवस्था है, वर्णन है, और सामाजिक व्यवस्था है, मूल्यांकन है। ठीक है, एम है, सेंटेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेटेशन है, सोशल सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अब हम लोग बात करते हैं चिंतन का, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हम लोगों ने 3 लेवल के बारे में बात किया था ना। देखिए, मैं फिर से आपको लेकर चलती हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे है स्मृति स्तर हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चिंतन स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल पर। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग जब भी मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठें तो काइंडली एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि आपको बार बार ये समझने की ज़रूरत ना पड़े कि ये कौन सा टॉपिक कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपने 3rd टॉपिक पे चलते हैं कि चिंतन स्तर का शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। चिंतन स्तर में जो शिक्षक होते हैं अपने छात्रों में चिंतन करना, तर्क करना और कल्पना करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, ताकि जो छात्र की स्मृति यानी कि जो उनकी मेमोरी है और जो बौद्धिक स्तर है, उन दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को समाधान कर सकें। ऐसे में क्या करते हैं, इसमें ये देखिए, इस टाइप की जो टीचिंग होती है ना, उस टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर। अगर ऐसा नहीं करें तो स्टूडेंट्स को ऐसा जो ओपन ग्राउंड है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए टीचर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर टीचर आए और लेक्चर देकर चले गए और बच्चे को ऐसा फ्रीडम ना दे, तो बच्चे क्या करेंगे, उस पर खुलकर टॉपिक पे बातचीत नहीं कर पाएंगे और अपने समस्याओं का समाधान वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या होता है कि इस टाइप के लर्निंग में जो टीचर हैं वो बच्चों के सामने आकर कुछ टॉपिक देते हैं और उनको देते हैं कि वो किस ढंग से इस टॉपिक पे और अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये है चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, मॉडल रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये था आपके जितने भी 3 मेरे थे लेवल, तो वो तीनों लेवल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज ये पार्ट 2 में जो हमारा वीडियो है ये यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। इसके 2 वीडियोस बने हैं, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर दोनों को देख सकते हो। अगर चैनल पर आप सारे वीडियोस चाहते हो अप टू डेट, तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।